जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए और सबसे पहली बार आए तो सबसे पहली बार जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका नाम था इकरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कहो इकरा, और इकरा के मायने हैं इल्म। इससे ये पता चलता है कि हमारा सब कुछ अगर कुछ शुरुआत हुई है तो वो इकरा से हुई है, इल्म से शुरुआत हुई है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तालीम हासिल करो, इसके लिए चाहे आपको चीन जाना पड़े। इस पर कई उलमाए किराम से मेरी लंबी डिस्कस हुई कि अल्लाह के नबी ने उस ज़माने में 1450 साल पहले मदीना में बैठकर ये कहा कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और उस जमाने में चीन तक ना इस्लाम पहुंचा था, ना ईमान पहुंचा था, ना मुसलमान पहुंचा था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई मदरसा था, ना कोई खानका थी, ना कोई दरगाह थी। जहाँ मुसलमान नहीं पहुंचा, जहाँ ईमान और इस्लाम नहीं पहुंचा, जहाँ मस्जिद और मदरसा और दरगाह और खानका नहीं थी, उसके बाद भी 1450 साल पहले अगर अल्लाह के नबी मदीना में बैठकर ये कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, तो इसके पीछे का जो मकसद है वो हमें समझने की जरूरत है। अगर वो किसी ऐसी जगह का नाम लेते, ईरान का नाम लेते, इराक का नाम लेते, फिलिस्तीन का नाम लेते तो हमारी समझ में आता, लेकिन उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो उलमाए किराम की दलील ये रहती है कि अल्लाह के नबी ने चीन का इसलिए नाम लिया कि चीन जो है वो सऊदी अरब से आखिरी हिस्सा था, दूर था। लेकिन सिर्फ मकसद ये नहीं था कि अल्लाह के नबी ने चीन का इसलिए नाम लिया कि वो आखिरी हिस्सा था या वो दूर था, बल्कि चीन का इसलिए नाम लिया कि चीन उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी तालीम में सबसे आगे था। इससे यह पता चलता है कि हमें दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनिया में जिस वक्त जिस माहौल में जिस तालीम की जरूरत है उस तालीम को भी सीखना है। इसको अल्लाह के नबी ने कहा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तारीख बदलनी है तो तारीख पढ़ो भी, इतिहास को अगर बदलना है तो इतिहास को पढ़ो भी। और बगैर तालीम के बगैर इनके तो कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। तारीख बदलनी है तो तारीख पढ़ो भी, कब्रों में नहीं लोग किताबों में मिलेंगे। जैसे विधायक जी ने कहा, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां विधायक जी ने याद दिलाई, वो गुजरे जमाने की बातें थी। उन लोगों ने देश के लिए किया, समाज के लिए किया, इस मुल्क के लिए किया, आसपास के मुआशरे के लिए किया। और हर आदमी अपने बच्चों में अपना मुस्तकबिल देखता है, अपने देश का, अपने समाज का मुस्तकबिल देखता है। तो आज इस इदारे की शुरुआत को देखकर मुझे एक नए भारत का आगाज दिखाई दे रहा है। और खासतौर से जो मेरे सामने मेरी बच्चियां बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खासतौर से कि अल्लाह के नबी का जमाना और अल्लाह के नबी से पहला जमाना वो जमाना था कि अगर किसी खानदान में, किसी घर में कोई बेटी पैदा हो जाती थी तो उस बेटी को अच्छा नहीं समझा जाता था, उस बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था मिट्टी के अंदर। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा कोई दामाद बने, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी के आगे हमें सर झुकाना पड़े, तो बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन जब मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये औरतों के साथ नाइंसाफी है, ये बच्चियों के साथ नाइंसाफी है। और उन्होंने सबसे पहला आंदोलन और सबसे पहली मुहिम जो है इन बच्चियों की नहीं चलाई। और यहाँ तक चलाई कि अल्लाह के नबी की खुद की 4 बेटियां थी। 4 बेटियों के नाम आप जानते होंगे। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, एक तो उम्मे कुलसुम था, एक सारा थी और एक हजरत बीवी फातिमा थी। सबसे छोटी बेटी हजरत बीवी फातिमा अगर कभी बचपने की हालत में और मुकम्मल पर्दे की हालत में मस्जिद नबी में आ जाती थी तो अल्लाह के नबी अपने सर की दस्तार को उनके इस्तकबाल में बिछा दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने आपको इतनी इज्जत दी। और मुस्तकिल वो जो एक बुराई थी कि लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, अल्लाह के नबी ने मुस्तकिल तौर पर आंदोलन चलाकर उसको रोका। और औरतों के लिए एक इज्जत का मकाम अगर किसी ने बनाया तो मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ, आज कोई तकरीर का वक्त नहीं है। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, आप जब घर से निकलती हो तो आप अकेली नहीं निकलती हो घर से, आपके साथ आपके माँ बाप की इज्जत घर से निकलती है। जब आप घर से निकलती हो तो आप अकेली नहीं निकलती हो, आपके साथ आपके खानदान की इज्जत निकलती है।
जब आप घर से निकलती हो तो आप अकेली नहीं निकलती हो, आपके समाज और आपकी बिरादरी की इज्जत आपके घर से निकलती है। इसलिए उस खानदान की इज्जत को, उस माँ बाप की इज्जत को, उस परिवार की इज्जत को, उस बिरादरी की इज्जत को कभी आंच मत आने देना, इसका अहद कर लेना। आज अगर लोग कुछ लड़कियों को घर से निकलने पर पाबंदी लगाते हैं, उन्हें छोटी सोच कर हम बताते हैं, और छोटी सोच है भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी वजह रहती है कि अल्लाह ना करे हमारी बेटी ने कोई गलत कदम उठा दिया तो हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा, हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा, हमारी बिरादरी बदनाम हो जाएगी। तो जब तुम चलती हो सड़क के ऊपर तो तुम्हारे जो कदम चलते हैं वो खानदान की इज्जत को साथ लेकर चलते हैं। तुम्हें हर हाल में ये ख्याल रखना है कि जान चली जाए लेकिन खानदान की इज्जत और बिरादरी की इज्जत और समाज की इज्जत नहीं जानी चाहिए। आपको तालीम के शोबे में इतनी आगे जाना है कि आपके खानदान की, आपके माँ बाप की और आपके परिवार की और आपके समाज की इज्जत पर चार चांद लग जाए। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपकी वजह से आपके खानदान की इज्जत पर कोई दाग लगे। मैं आखिर में एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और वो मिसाल ये है, हालांकि मैंने सुनी है, पढ़ी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है तो इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी। किसी महफिल में एक अल्लाह के बहुत बड़े वली बैठे थे, कोई बहुत बड़े सूफी बैठे थे, और एक बहुत बड़ी मजलिस हो रही थी, बहुत बड़ा ये जलसा हो रहा था, और उस जलसे में खातून के बैठने का, लेडीज के बैठने का अलग इंतजाम था और जेंट्स के बैठने का अलग इंतजाम था। ये तो और तो सुनना आप लोग। तो उन अल्लाह वालों से, उन दरवेश से, उन सूफी साहब से हमारे मुआशरे की एक लड़की ने खड़े होकर ये कह दिया कि हमें समाज में बराबरी कहाँ मिलती है। हमारे नबी ने तो हमारे समाज में औरतों के लिए बराबरी के लिए संघर्ष किया है, जद्दोजहद की है, हमें बराबरी कहाँ मिलती है। अगर कोई लड़का घर से निकलता है तो उसे माँ बाप कभी रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, उसे जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, उसे जेब का खर्चा भी देते हैं, उसे पॉकेट मनी भी देते हैं। लेकिन अगर हम घर से निकलते हैं तो हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता। हम घर से निकलते हैं तो हमारे साथ किसी को भेजा जाता है, हम घर से निकलते हैं तो मोटरसाइकिल से छोड़ा और लाया जाता है। तो हमारे ऊपर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक बेटी ने ये सवाल अल्लाह के दरवेश से उठा दिया, और उस अल्लाह के दरवेश का उस सूफी का जवाब सुनिए। उस सूफी ने कहा कि बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो बेटी, कि लड़कों के ऊपर पाबंदियां नहीं है, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन लड़कों के ऊपर पाबंदियां ना होने की वजह क्या है और तुम्हारे ऊपर पाबंदियां होने की वजह क्या है? उन्होंने उससे कहा कि बेटा आंखें बंद करो। उस लड़की ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद सूफी साहब ने कहा कि अब तुम्हें क्या दिखाई देता है? वो आध्यात्मिक उसमें चले गए, रूहानी दुनिया में चले गए, और उस लड़की से कहा कि क्या दिखाई देता है? तो उस लड़की ने कहा कि एक लोहार की दुकान दिखाई दे रही है, जहाँ पर ग्रिल बन रही है, जहाँ पे गेट बन रहे हैं, जहाँ पे लोहे का काम हो रहा है, वो दुकान दिखाई दे रही है। बोले और कुछ दिखाई दे रहा है? सूफी साहब ने कहा कि हाँ, उस दुकान के बाहर पड़ा हुआ लोहा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आंखें खोल लो। उसके बाद कहा दोबारा आंखें बंद करो। फिर लड़की से कहा कि अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो लड़की ने कहा कि मुझे एक बहुत बड़े सुनार की दुकान दिखाई दे रही है, एक शराब की दुकान दिखाई दे रही है, और उस शराब के अंदर, दुकान के अंदर एक तिजोरी रखी है, और उस तिजोरी के अंदर एक तिजोरी रखी है, और उस तिजोरी के अंदर एक डिब्बा रखा हुआ है, और उसके अंदर एक हीरा रखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। सूफी साहब ने कहा कि आंखें खोल लो। उसके बाद सूफी साहब ने कहा कि वो लड़का उस लोहार की दुकान के बाहर पड़ा हुआ वो लोहा है, जिसके ऊपर बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसकी कीमत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और तुम सुनार की दुकान में तिजोरी के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर रखे हुए डिब्बे के उस हीरे की मानिंद हो कि अगर तुम्हारे ऊपर एक स्क्रैच भी आ गया तो तुम्हारी जो है वो अहमियत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इस बात को कभी मत भूलना कि वो लड़का जिसे आजादी दी जाती है वो लोहार की दुकान के बाहर पड़ा हुआ वो लोहा है, जिस पे बारिश उतरे, तूफान उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम माँ बाप की लाडली हो, तुम अपने खानदान की लाडली हो, तुम उस हीरे की तरह हो कि तुम्हारे ऊपर एक स्क्रैच भी लगेगा तो तुम्हारी हीरे की एक स्क्रैच लगने से हीरा जो है वो बिल्कुल उसकी कीमत खत्म हो जाती है। तुम उस हीरे की तरह हो। तो अगर घर से निकलो तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करके निकलना, और घर से जब निकलो तो अपने समाज के इज्जत का ख्याल करके निकलना, और इतनी आगे बढ़ना कि वो लड़के जो आजाद घूमते हैं, जिन पर पाबंदियां नहीं हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर हमने भी इन बेटियों की तरह पढ़ाई की होती तो हम भी इस मकान पर, इस मयार पर पहुंचे हुए होते। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा।